G2, G3, G4, G5, G6, H1, हो गए या कि ये नहीं है? हो गया सर। H2, H3, H4, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, J1, J2, सर I9 का फोर्थ वाला, I9 का फोर्थ वाला। साइन इनवर्स वाला। हाँ सर। साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स दोनों साइड साइन ले लो। साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x, साइन 2 पाई बाई 3 इज रूट 3 बाई 2, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ठीक है ना। आप ट्रायंगल बना लो एक, साइन इनवर्स 2x, 2x 1 अंडर रूट, अच्छा ये 2x तभी लिखा मैंने जब x पॉजिटिव मान के, एक केस और बना लेंगे x नेगेटिव होगा, क्या जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। अच्छा दो रूट आ रहे हैं इसलिए, तो फिर जैसे कल किया था अपन ने वैसे कुछ हो पाएगा क्या? एक साइन को उधर ले जाके इनवर्स वाले को, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस 2x वाले को इधर, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। लेकिन तकलीफ ये है कि यहाँ पे 2 पाई बाई 3, वो ठीक है कॉस तो के टाइम पे 2 पाई बाई 3 फर्स्ट सेकंड। हाँ वही, अगर दोनों साइड साइन भी लेते हैं तो भी दिक्कत आएगी। ठीक है फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा शायद, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और 4x अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3। क्या करोगे, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो आएगा 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर और 16x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3। ऐसे तो मजा नहीं आएगा। ऐसे कर लो, चलो यहाँ से एक को उधर ले जाके फिर स्क्वायर कर दो। और किसको ले जाओगे जिसमें तुमको फायदा मिलेगा? 2x वाले को ले जाने में शायद फायदा मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 2√3 4√3x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर माइनस 16x पावर 4 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x पावर 4, ये वाला इज इक्वल टू माइनस 4√3x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। फिर सबको एक साइड लिया, इधर बचेगा 12x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4√3x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अगेन स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? 144 x पावर 4 9 माइनस 72x स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर माइनस 48 इंटू 4 192 एक्स क्यूब। क्या उसमें सॉल्यूशन पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है या एक्स के आंसर ही पूछे? एक्स के आंसर ही पूछा है, सॉल्व फॉर एक्स लिखा है। सर ये जो राइट में ऊपर लिखा है ना, तो हाँ, ऐसा नहीं कर सकते क्या? पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं और पाई बाई 3 को साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख के फिर उसमें ऐड करके फिर उस पर साइन ले ले उसमें, ऐसा। सर उससे अच्छा कहाँ पे तो जो आप ये वाला? हाँ सर, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना इसको, और पाई बाई 3 को साइन इनवर्स के उसमें लिख देंगे। पाई माइनस पाई बाई 3, हाँ लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और पाई बाई 3 को साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख दीजिए और फिर साइन ले लीजिए, शायद तब आ सकता है। वरना पहले स्टेप पे ही साइन ले लिया तो क्या दिक्कत है? मतलब इस पे दोनों साइड साइन लूंगा तो ये 2π/3 अटकेगा ना? नहीं, वो उसे खोल देंगे उस ना वाले में साइन बोल रहा एम। हूँ। नहीं सर, पाई बाई 3 को पहले अपने साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख दीजिए, फिर ऐड करके वो साइड भेज। हाँ वो तो मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम लोग बोल रहे हो पाई वाला, लेकिन अगर यहाँ पे साइन डायरेक्ट लूंगा तो 2π/3 नहीं अटकेगा? वो साइन ऑफ 2π/3 माइनस साइन एक्स होगा ना, तो उसको वो हाँ a माइनस बी के जैसा खोल सकते हैं। हाँ, वो तो खोल सकते हैं, लेकिन अटकेगा तो सही ना, कोस वाले टर्म आएंगे ना। नहीं, वो बस एक ही आएगा, वो बस एक आता है जो कि बाद में भी बहुत अच्छा सिंपलीफाई हो जाता है। अच्छा ऐसा होता है। साइन है कोस साइन इनवर्स बी, हाँ हाँ माइनस माइनस कॉस कोस ए 2π/3 हाँ इनटू साइन, साइन ऑफ साइन ठीक है। इनवर्स हाँ, और वो 4x तो उधर मतलब हाँ हाँ तो ये तो हाफ अच्छा का हो गया, तो हाँ कॉस ऑफ प्लस साइन 1/2 इनवर्स 3/2 √3/2 कोस, इसको लिख दो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो आ गया इजीली। मेरे को लगा ठीक है ना, कर लो, तो आगे मेरे हिसाब से 3x² इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हो गया भाई? हाँ सर। इसके बाद बताओ, आई हो गया ना, J1 J2। फिर इसमें आ जाओ पार्ट 2 में। एक तक वो होगा G1 G2 G3 4 5 6 7 8 H1 H2 H3 H4 I1 I2 I3 I4 I5 6 7 J1 J2 J3 मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड दिया था ना मैच द कॉलम में। बोलो भाई। चलो मैच द कॉलम अगर नहीं किया तो इसको रहने दो, एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 में कौन कहाँ तक किया था और कौन कौन से दिए थे? सर मतलब अभी तो हो ही गया ना, तो डिस्कस तो पूरा ही कर सकते हैं ना। नहीं, पर वो नहीं दिया था ना मैंने होमवर्क में। इतना सब हुआ नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सरसाइज 1 में भी कल 2 सेक्शन होंगे तुम्हारे पास करने के लिए। लेकिन कुछ दिया तो होगा ना मैंने, इसमें यहाँ तक करना वहां तक करना। नहीं है याद कुछ भी? तो मतलब मेरे को ऐसे लिखा तो नहीं था मैंने, याद नहीं। अच्छा एक्सरसाइज 2 में ठीक सर है, चलो अपन फिर। पार्ट 1 और पार्ट 2 ही हाँ किया बोलो। है। मतलब उसमें भी पार्ट 1 का पहला 17 क्वेश्चंस और पार्ट 2 का कुछ शायद 13 तक किए थे शायद। हाँ 13 14 हाँ नहीं नहीं 13 14 तक तक किए थे। हाँ 13 तक किए थे, इनवर्स वाला एक भी नहीं किया था, हाँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। और फिर बीच में ठीक है फिर चलो। एक्सरसाइज 3 का होमवर्क दे दिया था। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में होमवर्क दिया था ना मैंने एक बार, पार्ट तो डिस्कस कर लिया था। 3 में हाँ नहीं दिया क्या? नहीं पार्ट डिस्कस 3 तो तो नहीं नहीं सर, पता। 3 में आपने कर नहीं दिया है। हाँ पार्ट 3 में तो दिया ही नहीं था होमवर्क। पार्ट 3 में नहीं दिया अभी तक? नहीं नहीं तो शायद दिया था ना। नहीं सर, नहीं दिया था। मेरे को तो ऐसा याद आ रहा कि दिया था। कहाँ तक मतलब वो इनवर्स से पहले पहले वाला पूरा पार्ट दे चुका था। 20 तक दिया होगा, 20 तक नहीं 19 तक। नहीं सर, वो आपने एक्सरसाइज पार्ट 2 के बाद डायरेक्ट 3 एक्सरसाइज 3 का दे दिया था। अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक्सरसाइज 2 कल थोड़ी ना है क्लास हमारी।
नहीं सर, कल तो नहीं है क्लास। ठीक है, तो एक काम करना, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि 17 तक कर चुके हैं, तो उसके बाद के कर लेना ये 30 तक, उसके बाद पार्ट 2 कर लेना और पार्ट 3 के 15 तक करना। ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर अभी नहीं करने वाले पार्ट 1 पार्ट 2? तो अभी तुम किसी ने किए हैं, किसी ने नहीं किए हैं, फिर कैसे चलेगा? हाँ सर, एक्सरसाइज 1 ही हुआ है। रहने दो फिर, चलो लिमिट देखते हैं। सर बेसिकली अभी वो हाँ बोलो। पूरा ही ऐसे बोल दीजिए ना, कर ले, उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर तो खत्म हो ही गया। अच्छा, हाँ तो मैंने मतलब बता तो पार्ट दिया ना, 1। एक्सरसाइज 1 हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा करूंगा जितना बचा हुआ है, और पार्ट 3 के 15 तक करूंगा, और मैच द कॉलम भी करूंगा। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 पूरा करेंगे 15 के बाद वाला, और पार्ट 4 भी करेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाला, और एक्सरसाइज 3 करेंगे। ठीक है ना? और जो HL वगैरह करना है वो भी करते हैं। जब हो जाए तो बता देना। पहले डेफिनेशन, limit x approaching to a f of x means behavior of f of x in immediate neighborhood of f of x in immediate neighborhood of a. It is not concerned with value of f of x at x equal to a. ठीक है ना? जब भी अपन लिमिट निकालते हैं, सबसे पहली बात तो किसकी निकालेंगे? फंक्शन की निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है उसको रिमूव करने के लिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होगा वो भी देख लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स के एक्स इक्वल टू ए पे एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर कैसा है, एग्जैक्टली ए पे वो क्या ले रहा है उससे उसको लिमिट को कोई मतलब नहीं होता है, उसके नेबरहुड में देखना है। मतलब ए से थोड़ा पीछे, ए से थोड़ा आगे। अगर मैं लिमिट की भाषा में बोलूँ तो ए के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, ए के थोड़ा सा राइट साइड में। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फंक्शन डिफाइन करा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, और एक डिफाइन किया 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना? इसको वापस से रीडिफाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, कैंसिल कर दिया, ऊपर से एक फैक्टर नीचे से एक फैक्टर, और नीचे 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। उसका ग्राफ बनाया मैंने। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 x 0 y2 y0 x माइनस 2, ये x इक्वल टू 2, 2 पे ओपन, और 2 पे वैल्यू 8। सर 8 कैसे आया? डिफाइन किया वो फंक्शन है, 8 आया नहीं है। अच्छा,
ठीक है ना, इसका ग्राफ बनाया मैंने। अब अगर इसको मैं लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं उधर से भाग रहा हूँ, लेफ्ट साइड से 2 की ओर भाग रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स, अच्छा इस पे अगर होता तो आंसर क्या होता, 4। ठीक है, 2 रख के देख लिया, रख तो नहीं सकता हूँ लेकिन एक बार देखना पड़ेगा ना, 2 पे अगर वो डिफाइन होता तो क्या आंसर, 4। तो अब अगर मैं लेफ्ट साइड से 2 की ओर भागूंगा तो ग्राफ की वैल्यू मेरे को किसकी ओर अप्रोच करते हुए दिखेगी, 4 की ये तो तरफ। होता है 4 की तरफ। और अगर मैं राइट साइड से 2 की ओर भागूंगा तो ग्राफ की वैल्यू मेरे को अगेन किसकी ओर अप्रोच करती हुई दिखेगी, 4 की तरफ। ठीक है। अगर मैं तुमसे कल को ये पूछूं कि एफ ऑफ 2 माइनस एच, क्या तुम बोल सकते हो 3.99998 समझने के लिए, नहीं बोल सकते, ये हाँ कुछ कम सर। होगा, वो कम भी लिख दिया मैंने, कितना होगा, एक दो 4 होगा। और एज क्या है, ये एज जो है 0 से तो बड़ी क्वांटिटी है लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी है 1 से, ठीक है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन 0 से थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा बड़ी है। और अगर मैं तुमको बोलूं एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या आएगा, तो क्या वो 4.00000012 होगा क्या, हाँ सर। हाँ सर। अब लिमिट ये बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पे अपन लिमिट देख रहे हैं और उस पॉइंट पे लिमिट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों एक ही पॉइंट को अप्रोच करे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कब लिमिट करेगी एग्जिस्ट, जब मैं जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड से ग्राफ किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से ग्राफ किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर वो दोनों एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू बता सकते हो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 8 डिफाइन किया है। 8। 8 है, ठीक है ना। इस वैल्यू पे, हाँ इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे ग्राफ की क्या वैल्यू आ रही है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को क्या देखना है कि 2 के माइनस पे और 2 के प्लस पे दोनों पॉइंट पे जो ग्राफ ग्राफ की वैल्यू अप्रोच करे वो एक ही पॉइंट को अप्रोच करना चाहिए। क्या मैं बोल सकता सर हूँ, वो हाँ इमीडिएट बोलो, नेबरहुड क्या है? इमीडिएट है क्या वो? इमीडिएट नेबर, हाँ इमीडिएट नेबरहुड, क्या वो स्पेलिंग गलत है उसकी, नहीं नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू देखूं x इक्वल टू 2 माइनस पे एफ ऑफ 2 माइनस एच और लिमिट, अच्छा यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या दोनों एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रही है 4 को, नहीं हाँ कर रही सर, है, कर रही। वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर उसके बाद हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है। ठीक है लिखो, सर वो माइनस यही बताता है ना, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है। हाँ हाँ 2 का माइनस है मतलब 2 से थोड़ा सा पहले। सर मुझे ये वो पूछना था कि ऐसे हमने कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दिया तो अगर उसमें हमने जो जिस पे हम जिस पॉइंट पे लिमिट देख रहे हैं उस पे अगर डिफाइन ही ना हो, मतलब ऐसे हमने इधर तो 8 लिख दिया लेकिन हमने अगर 8 के मतलब कुछ लिखा ही नहीं होता तो हम उधर एफ हाँ ऑफ 2 की वैल्यू कुछ नहीं बताते ना। हाँ हाँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो नहीं बताएंगे लेकिन लिमिट डिफाइन है। हाँ सर ठीक है। सर लिमिट तो तभी डिफाइंड रहेगी ना जब RHL LHL और पॉइंट पे जो वैल्यू है वो तीनों इक्वल होगी, तभी लिमिट डिफाइंड होगी ना। अगर उस नहीं पॉइंट पॉइंट पे पे कोई वैल्यू वैल्यू वही नहीं लिखा है मैंने, ये इतने बड़े अक्षरों में यही लिखा है, इट इज नॉट कंसर्न विद वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है। जो तुमने डेफिनेशन बताई वो कंटिन्यूटी की बताई।
हो गया ये? हाँ सर। हाँ ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया। अब इन जनरल में क्या होगा वो देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है ना, अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x a minus f of x is equal to limit h approaching to 0 f of a minus h, क्या दोनों एक ही बात है? f of a minus a से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, और h approaching to 0, h approaching to 0 रखोगे तो a में से कुछ ना कुछ कम ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से बहुत छोटी होती है। क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, f of a minus? हाँ सर। और क्या इसी को LHL बोलूंगा? हाँ सर। और अगर मैं a plus f of x लिमिट h approaching to 0 f of a plus h f of a plus is equal to RHS लिखूंगा, कोई तकलीफ होगी क्या? बोलो भाई, वही चीज है। a प्लस मतलब a से थोड़ा सा बड़े पे वैल्यू, h approaching to 0 मतलब a में कुछ ना कुछ ऐड होगा, वही बोला f of a plus is equal to RHS। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? when LHL equal to RHL equal to a finite quantity। तो मैं बोलूंगा कि लिमिट जो है मेरी एग्जिस्ट कर रही है से L, वो लिमिट क्या होगी? L के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x जो होगा वो L के इक्वल होगा। अगर इस वाले ग्राफ में मैं बात करूं तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 क्या आएगा इस वाले में? बोलो भाई। 4। 4 आएगा, सीधी सी बात है। एक पॉइंट और लिख लो, लिमिट ऑलवेज गिव्स एग्जैक्ट आंसर। ठीक है ना, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट आता है, ऐसे नहीं कि 2 के आसपास होगी लिमिट। ये कोई स्टेटमेंट में हुआ कि 2 के आसपास लिमिट होगी, तुम बोल ही लिमिट रहे हो, लिमिटिंग वैल्यू, तो फिर ऐसा थोड़ी ना वर्ड यूज करोगे 2 के आसपास होगी। तो लिमिट का जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट है। तो क्या बता सकते हो लिमिट एग्जिस्ट ना करने के क्या क्या तरीके होंगे? LHL not equal to RHL। बस खत्म हो गई बात। नहीं, ग्राफ अगर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस रहा तो डिफाइन नहीं है तो और डिफाइंड नहीं है फंक्शन तो। फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्या बात है? अगर LHL या RHL इनफाइनाइट आ रहा है। इनफाइनाइट आ रहा है। अगर ग्राफ किसी इंटरवल के लिए डिसकंटिन्यूड है, कंटिन्यूअस है, तो उस इंटरवल में लिमिट डिफाइन नहीं होगी। बहुत कम आ रही है सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ
आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ नहीं आ सर। रही, बहुत धीरे आ रही है। अभी आ रही? सर आवाज आ रही है लेकिन हाँ, वॉल्यूम सर। कम है सर, बहुत कम आ रही है आवाज। नहीं आ रही? आ रही है क्या आवाज? हेलो, हाँ सर आ रही है। रुको एक मिनट। आप बताओ, लिमिट एग्जिस्ट ना करने के क्या क्या तरीके हैं? लिमिट एग्जिस्ट ना करने के सर अभी भी नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही भाई? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो क्या क्या तरीका होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे? LHL IHL बराबर ना हो। LHL और RHL बराबर ना हो, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, कोई एक इन्फिनिटी होता है। कोई एक इंफिनिटी हो जाए या दोनों की ग्राफ में शार्प एजेस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। शार्प एजेस वाला कुछ भी नहीं रूल है यहाँ पे, वो डिफरेंशिएबिलिटी। लिखो चलो, नॉन एग्जिस्टेंट। ओके, ये हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर हो गया। ओ पहला, LHL is not equal to RH। पहला तो कैसे ही होगा कि अगर LHL और RHL इक्वल नहीं हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा, LHL equals to infinity और नेगेटिव, LHL और RHL approaches infinity और नेगेटिव। दोनों या तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, कि इंफिनिटी को करेगा इंफिनिटी को करेगा, कुछ भी फाइनाइट क्वांटिटी है तो भी लिमिट जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर लिमिट ऑक्सीलेट बिटवीन फाइनाइट नंबर, लिमिट ऑक्सीलेट करे। जैसे एक एग्जांपल अगर लो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin 1/x, कैसे की लिमिट एग्जिस्ट करेगी?
बोलो। -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करे। क्या? आवाज नहीं आई तुम्हारी सही से। लिमिट -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, वही लिखा मैंने। अगर लिमिट ऑसिलेट करे फाइनाइट नंबर्स के बीच में, तो मैं बोलूंगा कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सर ऑसिलेट कर रहा है मतलब? हाँ, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। मतलब तुम अच्छा नहीं, जैसे x को अगर 0 रखोगे तो साइन इन्फिनिटी बनेगा। साइन के अंदर कुछ भी रखो एंगल, हमेशा -1 के बीच की वैल्यू आएगी। हाँ हाँ, -1 के बीच की वैल्यू आएगी। क्या तुम बता सकते हो कि इसकी लिमिट ये होगी? अरे कोई नंबर आना चाहिए ना लिमिट के लिए। तो -1 से 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। कैसे बताओ? हाँ हाँ सर ठीक है। तुमको पता नहीं है कि क्या होगी, लेकिन ये पता है कि -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा। ऑसिलेट between -1 to 1 and limit does not exist. सर इसमें तो मतलब अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना, तो साइन इंफिनिटी का वैल्यू तो मतलब वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में रहेगी, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे ना। हाँ ये तो बोला। हाँ ठीक है सर। फिर एक फंक्शन डिस्प्लेट फंक्शन वन है जब x मेरा रेशनल है और x मेरा इरेशनल है। मतलब ये एक एग्जांपल लिया है। इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर तुम 1 पे बोलोगे तो 1 के पास में कुछ इरेशनल होगा, माइनस मतलब कुछ भी हो सकता है आसपास में। इसमें भी अपन इस केस में बोलते हैं, इसका ग्राफ भी मैंने बताया तुमको कि जो होता है पॉइंट्स के फॉर्म में। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो वन साइडेड वन साइडेड वन साइडेड लिमिट का क्या मतलब है? जैसे अगर कोई बोले लिमिट x अंडर रूट x का अंडर रूट x का ग्राफ बनाओ तो जैसा होगा। और अगर कोई बोले लिमिट x 0 प्लस अंडर रूट x का, फर्स्ट वाले का आंसर नॉट डिफाइंड होगा या 0 होगा? x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो नॉट डिफाइंड होगा। तो x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दोनों एक ही बात है। x 0 अंडर रूट x या 0 प्लस एक ही बात है, दोनों का आंसर हो जाएगा। सर इसी में इसकी कोई और वैल्यू पे आप अगर आता तो दोनों का लिमिट डिफरेंट होता ना फिर तो। क्या क्या?
मतलब x की कोई और वैल्यूज पे भी, जैसे नेगेटिव x पे भी कोई ग्राफ, मतलब ऐसे ये वाला नहीं बोल रहा, कोई और ग्राफ पे अगर कंटिन्यूअस होता। हाँ, अंडर रूट माइनस एक्स, अंडर रूट माइनस एक्स। हाँ, तो फिर उस पे तो x 0 प्लस और x सिर्फ 0 के लिए तो डिफरेंट वैल्यू होगी कि सेम ही होगी, उनमें जैसे लिखा है। 0 प्लस के लिए तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा ना। हाँ, कोई एग्जांपल अगर नया बताया ना, अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स वाला, उसमें तो 0 प्लस पे डिफाइन नहीं होगा। हाँ एक और सर। कोई और नया एग्जांपल बता दो तो बताओ। बताओ। बताओ भाई, कुछ और पूछ रहे हो जो डाउट है तुम्हारे मन में, क्योंकि लिमिट कंटेंट डिफरेंशियलिटी पूरा लगभग थ्योरेटिकल चैप्टर है। लिमिट में तो फिर भी कैलकुलेशन होती है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन है वो नाम की है, जो है पूरा अलग, इन दोनों को बोल सकते हो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर। कहीं पे भी अगर थ्योरेटिकल पॉइंट में अगर दिक्कत आती है तो सवाल करता है। ठीक है सर। चलो एक एग्जांपल करते हैं। जैसे फोकस मैंने डिफाइन किया है x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x प्लस 4 when x is not equal to minus 4, so when x is equal to minus 4, पहला लिमिट x से अप्रोचिंग टू माइनस 4 f of x, लिमिट x से अप्रोचिंग टू माइनस 4 f of x का होल्स, लिमिट x से अप्रोचिंग टू माइनस 4 f of x का होल्स, 4 लिमिट x से अप्रोचिंग टू माइनस 4 फ्रैक्शनल f of x। सर वो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट है ना? हाँ, GIF लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 4 का माइनस f of x का होल्स, और 6 लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 4 का प्लस फ्रैक्शनल। हाँ बताओ, फर्स्ट वाले का क्या आना चाहिए? -8। फर्स्ट वाले का तो -8 आना चाहिए। कैसे डिफाइन करें? x plus 4 x minus 4 x plus 4 cancel हो गया, x minus 4 and x is 2 and x minus, तो अगर -4 पे देखोगे ग्राफ -8 को क्रॉस करेगा, वो आगे माइनस है। सेकंड वाला सर सेकंड वाला नॉट डिफाइंड doesn't exist. डज नॉट एग्जिस्ट। डजंट एग्जिस्ट। कोई खास वजह इसकी? सर फर्स्ट वाला फिर से बताना, आपकी आवाज नहीं आई थी। फर्स्ट वाले में तो अभी जो एग्जांपल किया था ना, वैसे ही -4 पे देखना है, -4 को रख के वहां पे डायरेक्ट -4 के माइनस पे भी -8 को अप्रोच करेगा और -4 के प्लस पे भी -8 को अप्रोच करेगा। अच्छा ठीक है सर।
हाँ सेकंड वाले में बताओ। देखो सेकंड वाले में ऐसे देखो, ए से चेक करो, एक से तो माइनस को का माइनस, ये को एक्स का बॉक्स, और आगे से चेक करा माइनस को का प्लस एक को बराबर बनाना और पे क्या है 0 चलो हाँ अब देखो -4 का -4 का माइनस मतलब -4 से थोड़ा सा और छोटा इधर यहाँ पे तो वैल्यू जो दिखेगी मेरे को -8 से बड़ी दिखेगी या -8 से छोटी दिखेगी? छोटी बोलो मतलब बड़ी -8 से छोटी दिखेगी। तो इसमें क्या होगा, पहले फंक्शन की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू -8 से छोटी और उसका डब्बा कितना है -1। अब -4 के प्लस पे देखो तो -8 से वैल्यू छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी? बड़ी मिलेगी। उसका डब्बा लगाओगे तो कितना बनेगा -8। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। थर्ड वाला बताओ -5 -5 कहाँ से है? -8 हाँ -8। इसका रीजन क्या है, पहले पूरी लिमिट सोल्व होगी फिर डब्बा निकलेगा। पहले पूरी लिमिट सोल्व होगी तो लिमिट का आंसर जो भी आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। लिमिट का आंसर क्या आएगा -8, फिर उसका डब्बा लगेगा -8 का डब्बा -8। ऐसे तो बताओगे ना, पहले लिमिट सोल्व करी, लिमिट का आंसर आया -8, तो लिमिट का आंसर एग्जैक्ट ही होता है, उसका आंसर क्या है एग्जैक्ट -8, तो -8 का डब्बा -8। फोर्थ वाला नॉट डिफाइंड। वन साइडेड लिमिट डिफाइन हो गया। सर क्या बोला अभी आपने? वन साइडेड ही लिमिट दी है, नो डिफाइन कैसे? अच्छा देखा नहीं मैंने एक मिनट। -9 भाई फ्रैक्शनल है वो। सर वो एक्सप्लेन कीजिए ना कि मतलब वन साइडेड लिमिट कैसे है? -4 का माइनस नहीं दिख रहा है क्या सर? देखो बड़ा तो 0.9999 आएगा ना? फिर वो बात होगी, लिमिट का आंसर जो भी आएगा एग्जैक्ट आएगा। तो 1 होगा ना सर शायद? 1 नहीं बट 1 तो होता नहीं ना फ्रैक्शनल पार्ट। अरे लिमिटिंग तो वैल्यू 1 हो सकती है ना। अच्छा हाँ ठीक है 1 हो। आंसर थोड़ी ना बता रहे तुम, लिमिट का आंसर बता रहे हो। हाँ हाँ किसको तो फिर वन साइडेड लिमिट में दिखनी पहले तो वो बताओ। सर आपकी आवाज बोलो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? नहीं हाँ सर मतलब बीच में कट रहा है सर फिर मतलब बीच क्लियर नहीं आ रही है। में बढ़ रहा है। ठीक है मैं हटा देता हूँ ये। अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ हाँ रही है। सर हाँ सर अभी आ रही है। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा था कि किसको वन साइडेड लिमिट नहीं दिख रही है फोर्थ वाले में, या दिख रही है सबको?
दिख रही है सर। सर मुझे नहीं दिख रही। दिख रही है? नहीं दिखी? -4 का हाँ सर माइनस, नहीं। ये अपने आप में ही वन साइडेड लिमिट दिखा रहा है कि तुम -4 के माइनस पे चेक करो बस। तो -4 के माइनस पे ग्राफ की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है? 8 की तरफ। फिर गलत। चलो फ्रैक्शनल को तुम ऐसे फॉलो करो तो तुमको शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू -4 का माइनस, फ्रैक्शनल f of x को लिख दिया f of x माइनस cos f of x। क्या बता पाओगे? 5 आता है। 5 कैसा आएगा तुम्हारा? पहली वाली लिमिट का आंसर क्या आएगा? पहले का -8 आएगा, f of x दूसरे का -9 आएगा, तो 1 हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। 1 आ रहा है तो 1 तो हो नहीं सकता। सर इसमें अगर हाँ बोलो। सर वो आपने सेकंड वाला बताया ना, उस टाइम भी मेरे को नहीं समझा कि माइनस के पहले था तो वो बॉक्स -9 कैसे हुआ, वो थोड़ा बताइए। हाँ सर, वो LHL नहीं आया सेकंड वाला, उसमें आवाज। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी सर। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। -4 के जस्ट पहले अगर तुम फंक्शन की वैल्यू निकालोगे पहले, ठीक है ना, वहाँ पे बॉक्स f of x है, तो -4 के अगर पहले देखोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी -8 से छोटी होगी या बड़ी होगी? -4 से पहले इस वाले पार्ट की बात कर, तुम यहाँ से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन जो ग्राफ की वैल्यू होगी -8 से छोटी होगी या बड़ी होगी? -8 से छोटी होगी सर। -8 से छोटी होगी और उसका डबल। हाँ, डब्बा फिर वो 9 हो जाएगा। हाँ सर, क्या समझे सर? समझे। क्या हो नहीं है अभी भी? सर आपने लास्ट में क्या पूछा? लास्ट में आवाज कट गया थोड़ा। अगर -4 के माइनस पे देखूंगा तो ग्राफ की वैल्यू -8 से थोड़ी छोटी होगी और उसका डब्बा लगाऊंगा तो कितना आंसर आएगा? हाँ सर, -9 आया। -9 आएगा। ऐसे ही -4 के प्लस पे अगर मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ से जोड़ रहा हूँ, तो जो वैल्यू होगी मेरी वो -8 से थोड़ी सी बड़ी होगी और उसका डब्बा लगाऊंगा तो कितना आंसर आएगा? हाँ सर, -8 आएगा। -8 आएगा। तो LHL और RHL दोनों अलग अलग आ रहा है, इसलिए नोट डिफाइन। हाँ, अब इस वाले को समझो, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले में मैंने फ्रैक्शनल को तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने लिख दिया उसको f of x माइनस बॉक्स f of x। पहले वाले पार्ट की लिमिट क्या होगी? जो फर्स्ट का आंसर था वही होगी ना? हाँ -8। हाँ, और दूसरे वाले का सोल्व तो कर लेगा अपन ने, नहीं किया अभी, नहीं कर लिया ना? -9 होगा। हाँ, तो दूसरे ये वाले वाला। का कि सेकंड वाला। सर वो दूसरे वाले का एक्चुअली 5th में है वो सर। हाँ 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 हाँ, हमने लेकिन वहां वहां पे भी पर तो कर भी लिया कर ना अपन ने। चलो इसी वजह से इसका भी आंसर आ गया -9। अब ऐसे ही तुम 6 वाले का बताओ। 0 0। सर फ्रैक्शनल इसका ऐसे लिख के देखने के लिए देखो। हमें ग्राफ से देखना ज्यादा सही रहेगा क्या? फ्रैक्शनल अभी मैं बता रहा हूँ ट्रिक। ट्रिक क्या मतलब, ऐसे लॉजिकली है वो। अगर फ्रैक्शनल की वैल्यू तुमको 1 से थोड़ी सी छोटी दिखे तो उसका आंसर होगा 1, और अगर जीरो के आसपास दिखे, जीरो थोड़ी सी बड़ी दिखे तो उसका आंसर होगा 0। अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो -4 के माइनस पे फ्रैक्शनल का आंसर क्या होगा? 0.999 1 के पास। -0.9999 होगा। हाँ, 1 के पास, तो उसका आंसर आएगा 1। अगर -4 के प्लस पे देखोगे तो फ्रैक्शनल का आंसर कितना होगा? 0 के पास। 0 के पास, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है सर। सर मुझे एक डाउट आ रहा है। सर जब हम -4 के जरा के हाँ माइनस पे बोलो। जाएंगे
तो जो हमको वैल्यू आ रहा है वो हाँ -8.00001 आ रहा है ना, कि हम y एक्सिस नीचे हाँ, जाते हैं किस तो वाले की बात कर लो, कौन से पार्ट की बात करो पहले ये बता फोर्थ दो। वाली। हाँ फोर्थ वाली, ठीक है। तो फिर आगे हम 0.9999 कैसे बोल रहे हैं? वो उसका डेफिनेशन अरे -8 नेगेटिव में अगर -0.1 होता है उसका फ्रैक्शनल 0.9 होता है। हो गया डाउट सोल्व? हाँ हाँ हाँ, समझा। सिक्स वाला नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? इसे लिखोगे हाँ। लिमिट ए से -4 का प्लस f of x माइनस f of box x, इसकी लिमिट निकाली थी मैंने, ये -4 का प्लस है -8 माइनस, तो यार ये तो गलत लिख दिया। अच्छा ये तो हाँ -8 ही आएगा, और ये वाला पार्ट भी माइनस का 8 है, 0। हो गया? सर मुझे सेकंड और थर्ड वाले में मतलब अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग एक फंक्शन पे बॉक्स लगा रहे हैं और एक पूरे पे बॉक्स लगा रहे हैं, तो उसका फर्क क्या है? हाँ देखो, थर्ड वाला बहुत ही इजीली समझने लायक है। वो पहले जो भी होगा लिमिट निकलेगी, फिर बॉक्स लगेगा। पहले तो तुम ये सोल्व करते ना अंदर वाला, हाँ सर। तो उसका आंसर क्या आएगा? वो फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया हुआ तुमने, हाँ सर। उसका आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। -8। क्या अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट होता है। देखो पीछे एक दो पेज पलटा के लिखा होगा वहीं पे। नहीं मिला? नहीं सर, नहीं रहता एग्जैक्ट। अरे अभी लिखा है मैंने कि लिमिट का जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लिखा था वहीं पे लिखा था। अच्छा सर। तो लिमिट का आंसर एग्जैक्ट आता है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू -4 f of x का आंसर एग्जैक्ट -8 है। अब -8 का डब्बा सोल्व किया है तो -8 आएगा, सीधी सी बात। नहीं आया हाँ समझ? सर। पहले पूरी लिमिट फॉलो कर दी, लिमिट का आंसर जो भी आएगा एग्जैक्ट आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर रख दिया -8 का डब्बा सोल्व किया -8। सेकंड वाले में क्या है, फंक्शन के ऊपर लिमिट लगी हुई है, सॉरी फंक्शन के ऊपर डब्बा लगा हुआ है। तो पहले डब्बा सोल्व करोगे, तुम देखोगे कि -4 से थोड़ा सा पहले कितना आ रहा है, -4 के थोड़ा सा बाद कितना आ रहा है, फिर लिमिट का आंसर बताओ। ठीक है सर, समझा। हो गया ये? हाँ सर। और करते हैं कुछ ग्राफिकल।
फर्स्ट वाले में क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2f ऑफ x, लिख देता हूँ। फोर आएगा, ठीक है ना, सीधी बात है। तो Four. क्या माइनस में देखोगे और प्लस में देखोगे तो पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है। उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो मेरे को कोई मतलब नहीं डिफाइन हो चाहे ना हो। सेकंड वाला does not exist. Does not exist. डज नॉट, ठीक है ना। अगर एलएचएल देखोगे वो आएगा 4, और अगर आरएचएल देखोगे वो आएगा 8, डज नॉट एक्सिस्ट। Four आएगा. 4 और आएगा, सीधी सी बात है। एलएचएल इक्वल टू आरएचएल implies is equal to 4 limit x approaching to 2 f of x। फोर्थ वाला उसमें भी 4 आएगा. One sided limit. 4 आएगी या डज नॉट एग्जिस्ट या 4 वन साइडेड लिमिट आई गेस। 4. वन साइडेड लिमिट होगी। तो अगर कोई लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 f ऑफ x, इसका यही मतलब होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस f ऑफ x। सर ये वन साइडेड वाला क्लियर कीजिए ना, वो मतलब देख के पता चल रहा है उसमें कि वन साइडेड है, पर ऐसे ग्राफ से नहीं दिख रहा था मेरे। ग्राफ से नहीं दिख रहा है? ग्राफ से क्यों नहीं दिख रहा है? 2 के राइट साइड में ग्राफ दिख रहा है क्या? टू के राइट साइड में दिख रहा है ग्राफ? ग्राफ ही नहीं तो क्या चेक करोगे? नहीं सर। हाँ सर, आवाज बीच में कट रही थी आपकी। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो उसमें? उसमें इसलिए चेक नहीं किया 2+ पे क्योंकि ग्राफ नहीं है। ग्राफ नहीं है तो चेक नहीं कर सकेंगे। इसी को मैंने वन साइडेड लिमिट का नाम दिया है कि अगर वन साइडेड चेक कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो जो वन साइड पे लिमिट आ रही है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे वहाँ पे √x पे चेक किया था मैंने, 0 माइनस पे चेक नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन 0+ पे तो कर पा रहा हूँ ना। 0+ पे अगर 0 आ रहा था मैंने 0 बोल दिया। वहाँ पे भी 0 माइनस के लिए ग्राफ कहाँ था? सर 2 पे तो 4 नहीं है वैल्यू, तो फिर एक्सटेंड्स टू 2 पे उस पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है उससे लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने ये लिखा था दूसरी लाइन में कि पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है इससे लिमिट को कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे तुम फंक्शन की वैल्यू चेक मत करो कि f(2) क्या आ रहा है। f(2) नॉट डिफाइन। तुमको सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू से मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं। ठीक है सर। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कब अपने मायने रखेगी, जब अपन कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो उस पे अपने को उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन होनी चाहिए। अभी वो बात नहीं कर रहे अपन सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं। तो उस पॉइंट पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है मेरे को अभी कोई मतलब नहीं। सर मतलब जैसे कि LHL में एक्सटेंड्स टू 2 माइनस से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करके देखेंगे तो 4 आ रही वैल्यू, लेकिन वही हाँ लिमिट हाँ, एक्सटेंड्स टू 2 है तो उसको कैसे कहाँ से अप्रोच करके देखेंगे? लिमिट एक्सटेंड टू 2 का मतलब यही होता है कि 2 माइनस पे चेक करो और 2+ पे चेक करो। 2 पे चेक नहीं करना है। हाँ वही तो यहाँ पे तो मतलब 2+ है नहीं ना। हाँ 2+ है नहीं तो इसलिए चेक ही नहीं करा। अच्छा ठीक है सर।
सर फोर्थ वाले में फिर भी तो प्लस नहीं होगा ना, माइनस ही बताएंगे ना सिर्फ, एक्सटेंड्स टू माइनस पे। क्या क्या? फोर्थ वाले में हाँ एचएल ही है ना, आरएचएल वहाँ भी नहीं है। आरएचएल तो डिफाइन नहीं है ना। हाँ तो एलएचएल से बोल रहे हैं ना हम लोग फोर्थ, तो फिर थर्ड वाले में क्यों हाँ नहीं बोलेंगे? एलएचएल से बोलेंगे ना, थर्ड वाले में क्यों नहीं बोलेंगे? थर्ड वाले में तो डिफाइन है ना भाई, एलएचएल भी डिफाइन है, आरएचएल भी डिफाइन है। नहीं सर, इसके लेफ्ट में जो था सेकंड वाला सिमिलर ग्राफ था जो, सेकंड वाला क्या था? ऐसा कुछ था क्या? हाँ सर। तो यहाँ ऐसा पे क्या एलएचएल डिफाइन है? सर, ऐसा ऊपर वाला पार्ट था क्या उसमें ग्राफ में? अच्छा ये ठीक है, फिर ऊपर वाला नहीं दिखा मेरा, ठीक है। अच्छा इससे ऊपर वाला की बात कर रहे हो? वो मुझे नहीं लगा सर, सेम वो ही बोल रहा ग्राफ है है। कि ये वाले ग्राफ में उसको टू के प्लस वाला जो पार्ट था ना ग्राफ, वो उसको दिखा नहीं था ऐसा बोल रहा अच्छा तुमने बनाया? जैसे हाँ ऊपर सर, वाला मुझे नहीं, वो मुझे नीचे वाले से बोला कैसे बता रहे, ठीक है। अरे बनाना है भाई, ऊपर भी एक डंडी थी, वो बनाओ। सर वो आपने वो फर्स्ट वाले ग्राफ के साथ थोड़ा मर्ज कर दिया था ना, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। अच्छा ऐसा, वो पूरा ग्राफ में देख लेना वापस से, हाँ कैसा है हाँ पूरा सर, ग्राफ। समझा। हटा दो भाई। यस सर। algebra of limit if limit x approaching to a f of x is equal to n and limit x approaching to a g of x is equal to n। ठीक है ना? फर्स्ट रूल ये है लिमिट x approaching to a f of x plus minus g of x हो तो लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x approaching to a f of x plus minus limit x approaching to a g of x क्या जाएगा n plus minus n और n जो है वो फाइनाइट। अगर ऐसे ही x approaching to a f of x into g of x हो, f of x into g of x हो, यहाँ पे भी अलग अलग कर सकते हो f of x into g of x। ये आ जाएगा m into n। लिमिट x approaching to a f of x by g of x मैं भी ऐसे कर सकते हो f of x g of x, ठीक है ना? m by n ब्रैकेट में n is not equal to whatever point है लिमिट x approaching to a f of g of x, लिमिट को कंपोजिट फंक्शन के अंदर लेके जा सकते हो। लिमिट x approaching to a g of x, ठीक है ना? बस एक जो होना चाहिए कंटीन्यूअस होना चाहिए किस पे, n पे। fx should be
continuous n is equal to n है क्योंकि gx की लिमिट क्या है n है, तो n को मैं मतलब लिमिट को तभी अंदर लेके जाऊंगा जब ये n पे कंटीन्यूअस हो। ठीक है ना, ये रूल्स सब यूज में आ जाते हैं, जैसे जैसे लिमिट के क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपने आप करते जाओगे, कभी प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कभी इनटू में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो फोर्थ वाले में जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एक बार समझाना। क्या फोर्थ वाले में ये मतलब लिमिट अंदर तो लेके जा सकते, लेकिन कब लेके जा सकते हो जब लिमिट x अप्रोचिंग टू a gx की वैल्यू क्या n है ना, जैसे लेट सपोज लिमिट gx की वैल्यू जो आ रही है x अप्रोचिंग a पे 10 आ रही है, तो f जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए x इक्वल टू 10 पे। वो भी बस ऐसे लिख लो, जब यूज करना होगा तब मैं समझा दूंगा कोई एग्जांपल में। ठीक है सर। हो गया सर 1 मिनट। हाँ सर। अब लिखो इंडिटरमिनेट फॉर्म। आते भी होंगे ये तुमको, 60 टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं? 0/0, ∞/∞, 0 into infinity, और infinity power 0, 0 power 0, 1 power infinity। कम लिखे क्या? एक और कोई देखे? कौन सा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो देखो ये फर्स्ट 3 जो लिखे हुए हैं ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। 0/0 बोलो चाहे infinity/infinity बोलो, वो कैसे? तो ऐसे समझने के लिए समझ सकते हो, इस वाले 0 को नीचे लिया है, इस वाले 0 को ऊपर लेके 1/0, 1/0, infinity/infinity। ठीक है ना, ऐसे समझने के लिए। और इस वाले 0 को इन्फिनिटी से रखा, इस वाले 1/0 को इन्फिनिटी लिख दिया, 0 into infinity। फर्स्ट वाले तीनों जो है लगभग सेम ही है। सर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी नहीं होगा क्या? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। हाँ ठीक है। सर जो थर्ड वाला है उसमें हमने 0 परफेक्ट 0 लिखा है ना। परफेक्ट 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ तो 0 into infinity तो मतलब 0 लिखना चाहिए ना हमें, अगर परफेक्ट 0 है तो। परफेक्ट 0 नहीं है ना, फिर तो ऐसा तो तुम्हारे लिए 0 लिमिट प्लस या है। 0 माइनस है। तो ये तो ऐसे ये भी एग्जैक्ट 0/0 तो नोटिफाई हो जाएगा फिर। तो फर्स्ट वाले पे भी तुमको तो क्वेश्चन उठाना चाहिए कि अगर वो 0 है तो 0/0 तो नॉट डिफाइन होता है। बोलो
उसका क्या रीजन दिया तुमने? सब अप्रोचिंग है ये। हाँ सोचा नहीं मैंने। अप्रोचिंग 0 और अप्रोचिंग इंफिनिटी है। हो गया भाई? ठीक है सर। अब लिखो मेथड टू फाइंड लिमिट। पहला फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? फर्स्ट वाले दोनों बहुत ही आसान है। फैक्टराइजेशन और एक और क्या होता है? रेशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन में जैसे एग्जांपल लिमिट -5, दूसरा लिमिट x approaching to 2 x plus 2 x plus 4। पहले लिमिट का फॉर्म चेक कर लो किस फॉर्म की दिख रही है। फर्स्ट वाले में अगर 4 2 रखोगे 4 6 10 -10 0, नीचे भी 0 0 बाई 0 बन रहा है। ऊपर वाले के फैक्टर करो, नीचे वाले के फैक्टर करो। 0 बाई 0 बना, ऊपर वाले के फैक्टर करें x - 2 x - 3 x - 2। ये कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों करा? क्योंकि यहाँ मैं 2 पे चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 के माइनस पे और 2 के प्लस पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये मान के कैंसिल करा कि x 2 नहीं। और वैसे भी लिमिट में अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 लिखा है तो 2 पे क्या हो रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं तो 2 के माइनस पे चेक कर रहा हूँ, 2 के प्लस पे चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब रख दो डायरेक्ट, आ जाएगा। सेकंड वाले में कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट रख सकते हो। 6/4 3/2 आ जाएगा। सर अगर इसी क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट वाले में ही अगर x अप्रोचिंग टू 3 होता तो फिर कैसे सॉल्व करते? 3 होता तो डायरेक्ट रख दो, कोई हाँ इंडिटरमिनेट सर फॉर्म नहीं है। हाँ सर हाँ। हो गए भाई ये दोनों? हाँ सर हो गया। रुको कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें।
करो। बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट वाला बताओ। सर 3 3 देख लो, आंसर तो याद नहीं है। ऐसे तो क्या होगा, रूट एक्स कॉमन ले लिया होगा और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स पावर 3/2 माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1। फिर इसको लिख दिया है रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1 ऊपर एक टू माइनस। अच्छा इसको हटा भी सकते हैं, इसको इस वाले को इसमें तो डायरेक्ट कर दो, लिमिट ये हट जाएगा 1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए रूट एक्स माइनस 1 एक्स अप्रोचिंग टू 1 1 रखोगे 1 माइनस 1 0 1 आ रहा है सर वो प्लस 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 रहेगा। अच्छा प्लस आ रहा है। 3 आएगा। हाँ दूसरा वाला n-1 n-1 नहीं सर गलत n है, आ रहा है मुझे। n आएगा एन कैसे। आ रहा है। सर हमने वो आके पढ़ा है कि xn-1 का वो फैक्टराइजेशन कैसा होता है। x-1 तो आता ही है बाहर। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। सर नहीं तो प्रॉपर्टी फिर ये n टर्म्स का ये जीपी लिखा अरे हाँ है, पर कुछ है, और जीपी बताओ। लिखा है, जीपी का सम है ना ये। जीपी लिखा है बस, जीपी लिखा है। n कौन सा जीपी, 1 प्लस एक्स n एक्स स्क्वायर हाँ एक्स n पावर टर्म्स का। बस अब डाल दो एक्स को 1 n आ जाएगा 8 टर्म्स। थर्ड वो नीचे +2 है कि -12 है। -12
1 आ रहा है ना, थर्ड का 1 आ रहा है। बना रहा आंसर तो नहीं बताया, देख लो इसे, चेक कर लो। एल हॉस्पिटल तो तुम जानते होंगे, वैसे नहीं करना है, लेकिन वो सिर्फ चेक करने के लिए होता है। कैसे किया तुमने भाई? सर इसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना थर्ड वाले में, 2 पे देखा मैंने वाले में। इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं दिख रही तुमको? वो नीचे x क्यूब प्लस 2x माइनस 2 है ना। -12 है वो। अच्छा -12 है। सर डिवाइड कर सकते हैं सीधा। डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है बताओ? ये बताओ कि डिवाइड ऊपर क्या आ रहा है, और रिमाइंडर आ रहा है? सर x क्यूब प्लस 2x प्लस 12 आ रहा है। ये प्लस 12 +12 सही है। गलत सा लग रहा है थोड़ा। सर रिमाइंडर भी आ रहा है। रिमाइंडर क्या है? -4x स्क्वायर -24x प्लस 128। इसको लिखा तुमने x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x होता है ना, क्या होता है इसको? डिवाइडर। डिवाइडर इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोशेंट, x क्यूब प्लस 2x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? -4x स्क्वायर हाँ -24x प्लस -24x 128। प्लस 128। ठीक है, तो इस पूरे को कैसे लिख सकते हो? न्यूमरेटर को प्लस कर दो, इस पूरी वैल्यू से x क्यूब प्लस 2x प्लस 12 इनटू x क्यूब प्लस 2x माइनस 12, फिर प्लस ये बचा -4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 2x माइनस 12। अब अलग अलग करोगे तो क्या जाएगा, ये वाला इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x क्यूब प्लस 2x प्लस 2l लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 128 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24x डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 2x माइनस 12। अभी भी शायद 0/0 बन ही रहा होगा वो, ठीक है ना। 48 और नहीं 0/0 तो नहीं बन रहा है। सर हो सकता है कहीं गलत। कैलकुलेशन में मिस्टेक। हाँ, क्योंकि 0/0 बनना ही चाहिए उसको 100%। देखो भाई किसी ने डिवाइड किया हो, क्या बन रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? नहीं किया किसी ने डिवाइड? सर वो -2x रहेगा शायद से क्वेश्चन में। हाँ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4x की पावर 2 का टर्म
2x की पावर 4 का टर्म बन रहा है तो a का क्या वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। x की पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब प्लस 2x माइनस 12 x क्यूब x पावर 6 प्लस 2x पावर 4 माइनस 12x क्यूब माइनस 2x पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 24x माइनस 16 माइनस 2x ये आएगा ना माइनस 2x तो माइनस 2x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस प्लस माइनस 12x क्यूब को घटाना पड़ेगा 12x क्यूब फिर 4x स्क्वायर रिमाइंडर आ रहा है 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 128। चलो ये अच्छा करा तुमने। क्या रहा बताना है? ट्वेल्व एक्स स्क्वायर फिर प्लस 24x प्लस 128 आएगा प्लस आएगा। ये तो फिर 0/0 बन रहा है। सर हम सीधा फैक्टराइज क्यों नहीं कर रहे ऊपर नीचे? ऊपर फैक्टराइज हो जाएगा क्या? मतलब x माइनस 2 बाहर निकाल के उससे मतलब पावर दे दे के फैक्टराइज नहीं हो सर जाता है। सर हाँ वो तो है ऐसा है मतलब नीचे वाले को भी x माइनस सर ऊपर हाँ वाले को सर भी x माइनस से डिवाइड कर। कट जाएगा। हाँ माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 है माइनस 24x प्लस 120 ये माइनस हाँ ऐसा है। 2 रखूंगा तो 48 माइनस का 48 हाँ ये भी गलत है। सर आंसर क्या है? आंसर पता नहीं तुमको डिवाइड करना नहीं आ रहा है क्या कर तुम्हारा चलो वापस से 12x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 16 अब 12 प्लस का तो 12x क्यूब फिर 24x और माइनस का 144 माइनस माइनस प्लस ये आएगा मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस का और माइनस 48 माइनस 72x और 144 माइनस 16 128 अब 2 रखो उसमें वो 0 नहीं रहा 100% 16 और 128 144 माइनस 144 x क्यूब प्लस 2x माइनस 12 into x क्यूब माइनस 2x प्लस 12 प्लस रिमाइंडर 4x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 128 डिवाइड बाय x स्क्वायर सॉरी x क्यूब प्लस 2x माइनस 12 डिवाइड किया तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12 और एक बचेगा 4x स्क्वायर minus 72x plus 128 divided by x cube plus 2x minus 12 तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया सेट कोई दिक्कत नहीं है 8 20 minus 4 16 दूसरे वाले पार्ट में अगेन 0/0 बन रहा होगा तो उसके फैक्टराइज करें क्या नीचे वाले के ऊपर वाले का तो मैं बता दूंगा x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32 हाँ क्या रहता है ना x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ऊपर वाले वापस राइज हो जाएगा क्या x minus 2 x minus 16 नीचे x minus 2
x² + 2x + 6 x माइनस क्या रहेगा ऊपर -56 और नीचे 14 12 16 -56 divided by 14 वो कौन वाला ट्रायंगल तो फोर्थ वाले का 3 आ रहा है। क्या हाँ सर 3। ठीक है x³ और 1 को एक साथ लिया होगा और log x वाले को एक साथ लिया होगा, फिर x³ - 1 को फैक्टराइज किया होगा, log x कॉमन लेके x² - 1 को फैक्टराइज किया होगा, नीचे x + 1 x - 1 लिखा हुआ है, x - 1 कैंसिल हो गया होगा, ऐसे ही किया ना। हाँ सर डिवाइड कर दिया। ठीक है हो गया भाई। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है होमवर्क मैंने बता ही दिया क्या क्या करेंगे अगली क्लास में डिस्कस, वो करके आना फिर पूरा। सर वो आपने बीच में ना वो 3 क्वेश्चन दिए थे ना, वो तो आपने बोले थे कि करके कर लेना सर थोड़ा टाइम। हाँ हाँ तो हाँ उसमें एक वो है ना कि mod of y = cos x वाला, ऐसा कुछ था हाँ हाँ मतलब वो ग्राफ से ही करना होगा ना ऐसे। हाँ हाँ सर ठीक। हाँ ग्राफ से करना है। ठीक है सर ठीक। तो सर वो जो कल मैंने एक डिटरमिनेंट उसमें वाला देखो भेजा, कौन सा सर वो एक आपने कोई लॉ बोला था वो मतलब डिटरमिनेंट निकालने के लिए 3/3 का। सोरस रूल बताऊं वो। आज सर मैंने किया सॉल्व वो, बट मुझे इसमें सिर्फ एक ही डाउट था सर, मतलब मेरा आंसर आ गया उससे, बट एक डाउट था मेरे को। क्या सर मतलब जैसे उसमें मुझे ये तो पता चल गया कि एक एलिमेंट को 0 रखना ही पड़ेगा, लेकिन सर डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है ना वो बिना 0 रखे भी आ सकती है, ऐसा मतलब एक मैंने डिटर्मिनेंट देखा। तो तब ऐसे नहीं श्योरली ऐसे बोल सकते हैं ना सर कि अगर 1 या -1 ऐसा मतलब कोई भी एलिमेंट भी रखेंगे तो भी 4 मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर तो नहीं जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं ना वो। तुम्हें पता नहीं जीरो वाला क्या रूल है। मैं तो उसमें ये रूल लगाता हूँ कि जो लेफ्ट मतलब तुमने जो प्लस वाले एलिमेंट है उन सभी का प्रोडक्ट और जो राइट साइड मतलब माइनस के साथ लिखे हैं उन सभी का प्रोडक्ट ये जो होना चाहिए सेम आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले में जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूरा मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले में भी। हाँ तो सर हम लोग एक साइड से तो हाँ, एक सर एक बार बता दीजिए ना मतलब। A B C D E F G H I A B C A B G और B E F। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ऐसे वो तीनों का मैंने प्रोडक्ट लिया फिर सब्ट्रैक्ट किया था। A B I plus B F G plus C D F माइनस फिर इधर तीनों C E G plus A F H plus B D I। कोई एक बार सोलर को कैसे नाम उसको ओपन करोगे तो ये जाएगा। अब देखो एक चेक बात ये है। हाँ बोलो। तो मैंने इसमें पहले ये चेक किया था कि ये 6 बन रहा है, तो 6 तो सर बन ही नहीं सकता ना इसमें। हाँ मतलब 6 नहीं बन सकता। हाँ
फिर उसके बाद मैंने 5 बनाने की कोशिश की, तो 5 में प्रॉब्लम क्या आता है कि एक अगर मैंने 0 डाला तो 2 एलिमेंट 0 बन जाते हैं, तो उसमें से 4 आ रहा था, तो आंसर तो 4 ही है। अब उसके बाद सर इसमें मुझे एक ये डाउट है कि इसमें ना ऐसा भी कॉम्बिनेशन बनता है कि बिना हाँ। 0 डाले भी 4 आ सकता है, मतलब बिना 0 डाले भी 4 आ सकता है। देखो इसमें खास बात क्या लिखा है, 2 टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्या जितने टर्म्स फर्स्ट वाले में लिखे हुए हैं उतने वो के वही टर्म्स क्या सेकंड वाले में भी, बस उनकी जगह चेंज है। हाँ वही वो है। देख लो, जितने नो के नो टर्म्स फर्स्ट वाले में है, नो के नो टर्म्स सेकंड वाले में भी। क्या तो जब भी मैं इधर प्रोडक्ट लूंगा सभी का और उधर प्रोडक्ट लूंगा तो क्या वो प्रोडक्ट सेम आना चाहिए? हाँ सेम आएगा। अरे नंबर वही है। अब देखो सबसे पहले दिमाग में ही आता है 1 1 1 -1 लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? इधर अगर मैं फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 1 आएगा, लेकिन सेकंड वाले में प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 आ रहा है, लेकिन वो तो आना तो 1 चाहिए। -1, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ठीक है ना। अब लोग सोचते हैं कि चलो 5 बना लेते हैं, 5 बनाने के लिए 1 को 0 बनाना पड़ेगा, 1 को 0 कर दिया। क्या ऐसा प्रोडक्ट पॉसिबल है? इधर प्रोडक्ट 1 आ रहा है, उधर -1 आ रहा है, सॉरी उधर 0 आ रहा है। नहीं सर, ऐसा ही पॉसिबल नहीं। नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब चलो 5 से भी गए तो क्या करते हैं, 4 बनाने की ट्राई करते हैं। क्या 4 पॉसिबल है? कोई भी एक को मान लो, ये हो गया 4 पॉसिबल। हाँ सर समझ नहीं है गया। समझ में? अभी देखो इधर प्रोडक्ट 1 आ रहा है, उधर प्रोडक्ट 1 आ रहा है। हाँ सर वो समझ गया। समझ मिनिमम कितना आएगा? तो मिनिमम भी -4 आएगा ना फिर? मिनिमम -4 हटा दूं? सर वो सैरस रूल क्या था, आपने क्या भेज बोला था? वो तो सर वो यही बोला, डिटरमिनेंट। जैसे डिटरमिनेंट लिखा है ना वही बोला। अच्छा, मतलब ये हाँ डिटरमिनेंट लिखने का तरीका। हाँ, ये डिटरमिनेंट लिखने का तरीका। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। लीव कर दो भाई एमआर वाले। देखो शौर्य, शौर्य, ओंकार, आकाश।